वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फ्लाईव्हील मॉडल। गाइस, हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से बिजनेसेस आज के टाइम में फ्लाईव्हील मॉडल को फॉलो कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो फ्लाईव्हील मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। फ्लाईव्हील मॉडल में और जो फनल मॉडल है, इसमें क्या डिफरेंस है और क्या आज के टाइम में सभी मार्केटर्स फनल से मूव कर रहे हैं फ्लाईव्हील मॉडल की तरफ। इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि फ्लाईव्हील मॉडल क्या होता है। तो गाइस, जैसे कि सबसे पहले जो लाइन आप यहां पर देख रहे हो उसको ध्यान से आप देखो। मैंने जो लिखा हुआ है, रिमेंबर कॉन्सेप्ट ऑफ फनल इज नॉट डेड। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, या इस वीडियो से आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फनल्स कंप्लीटली क्लोज हो गई, आप लोग फनल्स को नहीं फॉलो करते हैं, फनल मॉडल डेड हो चुका है और लोग सीधे सीधे फ्लाईव्हील मॉडल के ऊपर मूव कर चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक दो जो कमियां है फनल मॉडल में या रिस्ट्रिक्शन है, देखो हर मॉडल में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन जरूर होती है। ऐसा नहीं होता कि एक मॉडल 100% परफेक्ट होगा। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आगे कभी भविष्य में कोई दूसरे मॉडल्स या दूसरे थ्योरीज या कॉन्सेप्ट्स डेवलप ही ना हो, लोग उसी को फॉलो करते रहे। राइट, तो यहां पर अगर आप देखो तो मैंने लिखा हुआ है, रिमेंबर कॉन्सेप्ट ऑफ फनल इज नॉट डेड बट देयर आर मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स इन द गेम। राइट, तो अब यहां पर समझो फनल में एक प्रॉब्लम क्या है। फनल में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब कभी भी हम लोग फनल की टॉप ऑफ द फनल की बात करते हैं, यहां पर टोपो की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि हमें यूजर्स को कॉन्टिन्यूअसली यहां पर टोफो पे टच कराते रहना होता है। हमें कोई ना कोई ऐसा सोर्स डेवलप करना पड़ेगा जहां से यहां पर फनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलूं जो हमारा टोफू होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में हमारे जो यूजर्स हैं या जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो टच होते रहने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है टच पॉइंट होता है हमारी पूरे यूजर की जर्नी में, कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है भाई, यहीं पर अगर यूजर्स नहीं आएंगे या हम यूजर्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग में ही, तो यहां तो प्रॉब्लम होने वाली है ना। फिर आगे की पूरी फनल तो फेल हो गई। मतलब अगर यहीं पर जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो कम रह गए तो यहां पर डेफिनेटली जो यहां पर हमारे कस्टमर्स बनेंगे, जो कन्वर्जन होगा उसका भी नंबर कम होगा और वापस जो लोग यहां पर कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वो कोई भी भागीदारी नहीं निभा रहे हैं वापस यहां पर जो आप देख रहे हो टॉप ऑफ द फनल में वापस यूजर्स को लाने में। तो यहां पर वन वे है। अगर आप देखो एक तरीके से तो फनल क्या है, वन वे है, मतलब एक तरीके से लीनियर है। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर यूजर एंटर करता है, ये यूजर यहां से बहुत सारे जो यूजर्स हैं ये यहां पर एंटर करते हैं और यहां से कुछ यूजर्स जो है वो बाहर निकलते हैं। लेट्स से एक यूजर बाहर निकल गया। अब हमें फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी कि हमारा जो फनल की टॉप ऑफ द फनल है यहां पर यूजर्स को हम लेकर आते रहें। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इस चैलेंज को कुछ हद तक जो फ्लाईव्हील मॉडल है वो कम कर देता है। एक बहुत बड़े बिजनेस के एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। हम लोग बात करते हैं अमेजॉन की, और अमेजॉन की वजह से ही फ्लाईव्हील मॉडल इतना ज्यादा पॉपुलर है। अब अमेजॉन का पूरा बिजनेस ही फ्लाईव्हील मॉडल के ऊपर ऑपरेट करता है। सबसे पहले समझते हैं कि फ्लाईव्हील का मतलब क्या है। देखो, फ्लाईव्हील का मतलब यह है, यहां पर अगर आप देखो, यहां पर अगर हम लोग आ जाएं तो यहां पर आप देख रहे हो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है इस फनल को जिंदा रखने के लिए, या अगर हमारा बिजनेस इस फनल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है तो हमारे बिजनेस को जिंदा रखने के लिए, फनल को जिंदा रखने के लिए हमें यहां पर ना एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। बट गाइस, अगर हम ऐसी बात करें कि हमें एक्सटर्नल फोर्स भी ना लगाना पड़े और जो हमारा मॉडल है वही कुछ ऐसी एनर्जी जनरेट करे जिससे कि हमारा बिजनेस जो है वो ऑपरेट करता रहे, हम बात कर रहे हैं फ्लाईव्हील मॉडल की। फ्लाईव्हील मॉडल में क्या होता है कि हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ता है यहां पर, और ये सिस्टम ही, ये फ्लाईव्हील ही एक फोर्स जनरेट करती है जिसकी वजह से ये घूमती जाती है, और इसके घूमने का मतलब यह होता है कि आपका जो बिजनेस है वो चल रहा है। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, और यहां पर जो घूमने वाली बात मैं कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अमेजॉन के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। अमेजॉन में क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके जो सेलर्स हैं या सप्लायर्स हैं वो होते हैं ना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सप्लायर। सबसे पहले अमेजॉन के प्लेटफॉर्म में एक एंटिटी जो है दैट इज एक्चुअली सप्लायर्स। तो सप्लायर्स लोग हैं, वो क्या करते हैं, सप्लायर्स लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं
जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, या प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, और प्रॉस्पेक्ट्स कन्वर्ट होते हैं कस्टमर्स में, कस्टमर्स कन्वर्ट होते हैं हैप्पी कस्टमर्स में। अब ये चीज ध्यान रखना, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा हूं, और फ्लाई व्हील का जो सक्सेस मॉडल है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर लाई करता है। अब यहां पर जो कस्टमर्स थे, जो प्रॉस्पेक्ट्स थे, वो जो कस्टमर्स में कन्वर्ट हुए वो हैप्पी कस्टमर्स में कन्वर्ट हुए। हैप्पी कस्टमर्स ने क्या किया, मोर कस्टमर्स लेकर आए, मोर कस्टमर्स। अगर आप यहां पर देखो तो हैप्पी कस्टमर्स मोर कस्टमर्स लेकर आए, तो हैप्पी कस्टमर्स एक तरीके से फिर से फ्यूल का काम कर रहे हैं जो यहां पर मिसिंग था। यहां पर क्या था, यहां पर वापस हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर और ज्यादा लोगों को लेकर आना था। चाहे एक्सटर्नल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो हो गया हमारा, चाहे हम लोग एड्स रन करते या हम लोग कुछ भी करते, कोई भी एक्टिविटी करते जिससे कि यहां पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता। बट यहां पर क्या हुआ, वो जो फोर्स है, वो जो फ्यूल है, वो जनरेट कर दिया हैप्पी कस्टमर्स ने। हैप्पी कस्टमर्स मोर कस्टमर्स लेकर आए। जब हैप्पी कस्टमर्स मोर कस्टमर्स लेकर आएंगे तो क्या होगा, इस सप्लायर की लिमिटेशन जो है वो कुछ लिमिटेशंस होंगी, है ना, कि ऐसा तो नहीं कि सभी को कैटर कर पाएगा। तो जब दूसरे सप्लायर्स ने देखा कि भाई साहब इस सप्लायर को तो बहुत सारे यहां से कस्टमर्स मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ हैप्पी कस्टमर्स थे, वो मोर कस्टमर्स को लेकर आए, मतलब हैप्पी कस्टमर्स की वजह से और ज्यादा कस्टमर्स अमेजॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। तो जब ये मोर कस्टमर्स आते हैं, इन्होंने मोर सप्लायर्स को इनकरेज किया। इन्होंने क्या किया, मोर सप्लायर्स को इनकरेज किया कि भाई बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं जब आ गए तो सप्लायर्स को लगा कि अरे भाई हमें भी पहुंचना चाहिए अमेजॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम तो बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है मिस कर रहे हैं। तो क्या अमेजॉन गया इन मोर सप्लायर्स को बुलाने? नहीं, एक बार उस सिस्टम को एनर्जी दे दी गई। यहां पर एक बार सप्लायर्स आ गए उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक बार प्रॉस्पेक्ट्स कस्टमर्स बन गए, हैप्पी कस्टमर्स बन गए, बस ये जो साइकिल है ना ये रिपीट होती गई। हैप्पी कस्टमर्स मोर कस्टमर्स लेकर आए, मोर कस्टमर्स मोर सप्लायर्स को इनकरेज करते हैं, और ज्यादा भर भर के सप्लायर्स आ गए, ज्यादा से ज्यादा सप्लायर्स आ गए तो लोगों को विश्वास होने लगा, और ज्यादा कस्टमर्स आ गए, और ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स हो गए, और ज्यादा मोर कस्टमर्स आने लगे। तो अब आप क्या देख रहे हो, ये जो जेफ बेजोस साहब का इतना फेमस मॉडल है, ये अपने आप ही एनर्जी जनरेट कर रहा है और उसके बाद ये सिस्टम जो है वो चलते जा रहा है। बस यही सबसे बड़ी कमी है हमारे फनल वाले मॉडल में कि यहां पर एनर्जी जो है ना वो ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हो रही है, एंड देन देयर इज एन एंड पॉइंट। इसको एंड पॉइंट माना जाता है, यहां पर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ये एक सिस्टम है, ये एक फ्लाईव्हील टाइप का सिस्टम है जो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। थोड़ा सा और डिफरेंसेस समझते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि मॉडल किस तरीके से काम करता है। फाइन, फनल्स वर्सेस फ्लाईव्हील। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कस्टमर्स एज एन आउटपुट वर्सेस इनपुट। यहां पर क्या है, कस्टमर भाई साहब एक आउटपुट है यहां पर कि ठीक है भाई कन्वर्जन हो गया, खेल खत्म, ये आउटपुट हमें मिल गया, ये हमें एंड रिजल्ट मिल गया। बट भाई साहब फ्लाईव्हील मॉडल में क्या है कि कस्टमर्स हमेशा एक इनपुट की तरीके से ट्रीट हो रहे हैं। यहां पर देखो ये जो हैप्पी कस्टमर है ये एक इनपुट की तरीके से ट्रीट हो रहे हैं। ये मोर कस्टमर्स को लेकर आएंगे रेफरल मॉडल के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, कोई भी रीजंस हो सकते हैं जो इनकरेज करेंगे और ज्यादा सप्लायर्स को। तो ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, ये जो डेवलप हो रहा है, ये नेवर एंडिंग एक प्रोसेस है अगर आप बेहतर सर्विस वगैरह देते जा रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट है विद रिगार्ड्स टू फ्लाईव्हील वो ये है, देयर इज नो एंड पॉइंट, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, जैसा मैंने आपको बताया। थर्ड जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस स्टेज इन फनल्स वर्सेस डिलाइट स्टेज इन फ्लाईव्हील। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है, देयर आर स्ट्रेंजर्स व्हिच कन्वर्ट्स इनटू प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, स्ट्रेंजर्स मतलब जो आपके बारे में कुछ नहीं जानते, वो सबसे पहले क्या होता है प्रॉस्पेक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, प्रॉस्पेक्ट से वो आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट होते हैं, और कस्टमर से वो आपके प्रमोटर्स बनते हैं। प्रमोटर्स का मतलब समझ रहे हैं आप, प्रमोटर्स का मतलब ये हो गया भाई, ये हो गया हमारा पास जो यहां पर फ्यूल है ना वही प्रमोटर्स बन रहा है। ठीक है, हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही प्रमोटिंग का काम हमारे लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसको अंदर वाले जो सर्किल है उसमें देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए ये चक्र चलता रहे, ये साइकिल चलती रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, उसके बाद उनको इंगेज करते हैं मतलब कस्टमर्स बनाते हैं, और उसके बाद हम उनको डिलाइट फेज में लेकर जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो बीच वाली जो आपको सर्किल दिख रहा है, दीज आर बेसिकली द स्टेजेस, दीज आर द स्टेजेस इन फ्लाईव्हील। ये हमें
करना होता है, ठीक है, और ये अल्टीमेटली हम अचीव कर लेते हैं, जो लास्ट में आप देख रहे हो वो चीज है, ठीक है। और ये सब करते किस तरीके से, अट्रैक्ट करने के लिए वी डू मार्केटिंग, फाइन इंगेज करने के लिए वी डू सेल्स, और सेल्स के बाद फिर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि डिलाइट स्टेज में होती है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो हमारे प्रमोटर्स बन जाते हैं। तो बात यहां पर ये है कि अगर आप देखो तो सर्विस प्रोवाइड करके हम उनको डिलाइट स्टेज में लाते हैं जिससे कि वो हमारे प्रमोटर्स बन जाते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द फ्लाई व्हील मॉडल, और इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करता है HubSpot। आज के टाइम में HubSpot बहुत ज्यादा चर्चा करता है और वो बात करते हैं कि जो फ्लाई व्हील मॉडल है वो ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल है, और वो खुद बोलते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लाई व्हील मॉडल के ऊपर काम कर रही है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिलाइट स्टेज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करती है, इसको सबसे ज्यादा महत्व तवज्जो देती है वो। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये फनल वर्सेस जो हमारा फ्लाईव्हील मॉडल है ये क्या है। बट अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि फनल मॉडल बिल्कुल गड़बड़ हो गया या बिल्कुल डेड हो गया। सर ने आज फ्लाईव्हील मॉडल के बारे में बता दिया तो फनल्स वाले मॉडल को क्लोज करो, फ्लाईव्हील वाले मॉडल के ऊपर आ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो अलग अलग थ्योरीज होती हैं, लोगों के अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, लोगों के अलग अलग अनुभव और एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। अगर आपको इस मॉडल से रिजल्ट मिल रहा है, बेहतर रिजल्ट मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, बस जो एक दो कमियां हैं इस पर्टिकुलर मॉडल में वो यहां से थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो आप कोई भी मॉडल अडॉप्ट करें, एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आपका बिजनेस कितना बन रहा है। दोस्तों आशा करता हूं एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और अमेजॉन वाली जो स्टोरी वो काफी पसंद आई होगी आपको कि अमेजॉन का जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरीके से एक फ्लाईव्हील मॉडल है। तो अगर हम अपने स्टार्टअप को क्विकली फ्लाईव्हील मॉडल के अंदर ले आए तो कितना मजा आएगा, राइट। तो आई बिलीव सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।